काउंसिल में फेल हुई, पीछे के दरवाजे से पास कर लगे, लेकिन एक्ट नहीं बन सका। ऑर्डिनेंस लाइन 6 महीने के वास्ते मैं खुद चैलेंज करा रहा हूँ। देखेंगे, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। बुझने के चिराग को जल्दी जलता कहते हैं। हिंदू वोट्स पोलराइज करने के वास्ते ला रहे उन्होंने। नए फकीर को भीख की जल्दी कहते, तो नया फकीर जल्दी भीख मांग रहे हैं। पुराना फकीर रहा तसल्ली से मांग लग जाता है। तो ये फ्रॉड है। ये बीजेपी गवर्नमेंट का एक हॉलमार्क रहा है कि ये फार्म्स का भी ऑर्डिनेंस लाए, लव जिहाद का भी ऑर्डिनेंस लाए, इसका भी ऑर्डिनेंस लाए। बीफ, गौ का बीफ और ऑक्सन का, इवन बफेलो का, वाटर बफेलो का करा बीफ बोलते हैं, वरना बाकी के पूरे बीफ। यहाँ पे कुत्ते भी टैग करने की बात कर रहे हैं ना कि कुत्ते अच्छे, तो गाय को भी टैग करके। ना सिर्फ कुरैशी बिरादरी बेरोजगार हुई है, बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए हैं। उसका कोई भरपाया नहीं कर सकते और कोई बेच नहीं सकता, कोई खरीद नहीं सकता। एक्ट बनाया, कर्नाटक में बैन किया, आप पूरे हिंदुस्तान में बैन कर दीजिए, एक्सपोर्ट बैन कर दीजिए। को गोवा में भी बैन करना पड़ेगा, उनको भी सस्पेंड करना पड़ेगा पार्टी से। मेरी हमदर्दी है और मैं उनसे इतना कहना चाहूँगा, काउ स्लॉटर बिल, इसके हम खिलाफ हैं। अभी जेडीएस वाले और दूसरे जो एमएलसी थे वो कांग्रेस के सपोर्ट नहीं किए, तो गवर्नमेंट ना होती तो ये सारे चीज़ें नहीं होते। हमारे सीएम इब्राहिम साहब वो भी कोशिश कर रहे हैं, हम लोग सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं। ये जो मॉब लिंचिंग के लिए भी एक पूरे जेडीएस के खिलाफ थे बिल के, इसी वजह से वो उठकर सब लोग निकल कर बाहर आ गए। स्टेट में इम्प्लीमेंट हो चुका है। आप एक दलित लीडर हैं, क्या कह रहे हैं आप इसके बारे में? एक एमएलए हैं, एक दलित लीडर हैं। ये कऊ का क्या गवर्नमेंट कानून कर गए वो गलत है। कई को तो ये कऊ का इंसेंट में हमारा कांग्रेस पार्टी से हम सभी अपोज कर रहा है। ये गलत कर कोई गवर्नमेंट ये अपोज कर रहा है। हमें कानून वापस हो तो असेंबली में बात कर को, हमारा नेक्स्ट असेंबली में हमारा सीएलपी लीडर सिद्धरामैया जी और हमारे जमीर भाई और हमारे प्रेसिडेंट केपीसीसी प्रेसिडेंट डी.के. शिवकुमार जी सभी बात कर को वो निकलना कर को बोलते आपस करती। क्यों ये अपोज क्यों कर रहा है? ये इसमें कहा जा रहा है कि फार्मर से अफेक्ट होगा, जिस तरह कहा जा रहा है कि ये सब जो है गरीबों का फूड है, ये फूड पर जो है जो जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये है कोई भी वीज़ा खा सकता है। नहीं, वो गरीब खाने का है, दलित पूरा हिंदू मुस्लिम सभी है। उस तरफ से एक बिल पास करके वो मुझे वापस लेना करको हमें बोल रहा है। कुरैश कमेटी कुमार स्वामी के पास मिलने के लिए आई थी। पहले इनकी यूनिटी जितनी है करके बोल के ये दिखाना है पहले इन लोगों को। कहना पसंद करूँगा कि जागो, एक साइलेंट प्रोटेस्ट। यहाँ पे बीफ बैन नहीं है तो स्पेशली कर्नाटका में बैन क्यों? एक कांग्रेस बीजेपी इंद्रे बाप की 2 औलाद है, तो अपोजिशन में आके बैठ गए। ढोंगी सरकार है ये लोग, कांग्रेस भी ढोंगी है, बीजेपी भी ढोंगी है, वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं लोग। कांग्रेस और बीजेपी ढोंगी है तो जेडीएस क्या है सर? एक बार पावर में तो ले आओ। इससे जेडीएस बीजेपी से जुड़ी है। 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने, उसके बाद क्या करना समय हमें भी रोड पर खड़े रहना। सो नोटबंदी के टाइम को कैसा हुआ, 10% 20% ड्यू बन को है, फिर एक्ट के ऊपर एक्ट। या तो इन्होंने लॉ को समझ रही नहीं, या तो इन्होंने पढ़े लिखे नहीं। अब जो बीफ का जो मार्केट के अंदर जो काम कर रहा है, अब उसकी रोजी क्या करना, दिमाग में नहीं आ रहा है। अब लॉ चीनो तोड़ रही तो अवाम क्या करना? सो अब ये रैयत किसे लग मल बेचा सो पछड़े बैला लेने वाले ही तैयार कर दो। वैसे आदमी को लो, हमें भी वोच खरीदी कर को, हमें भी गौशाला ले लिया को दिया थी। मैं ला बना डाली 5 लाख कहाँ से लाख फंड बना सदमी वो चुपके इन्होंने बेकार का बेफजूल कर ले। वो येडियुरप्पा सरकार का जो बिल पास हुआ, इसकी लाइफ 6 वीक्स है, 100 यानी 1.5 महीना। इसकी ज़िंदगी इतनी है, 6 महीने की नहीं है, गलत है। और इतने मुसलमान लोग हैं, यानी भाजपा में हैं, कांग्रेस में हैं, अभी 2 दिन में बयान देना चाहिए। भाई तुम्हें किसान के हैं क्या, तुम्हें मुसलमान के हैं क्या? नहीं, तुम्हें पक्के आरएसएस के हैं। तो फिर कुछ भी नहीं करेंगे। ये मुसलमान के लीडर, जेडीएस के लीडर जैसा डीजे हल्ली में बैठे ऐसा ही बैठेंगे। मुसलमान की पार्टी है, मुसलमान के लिए मैं काम कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, अभी साबित करना है।